करवा चौथ की पौराणिक कथा। रानी वीरावती की कहानी। बहुत समय पहले वीरावती नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। वह अपने 7 प्यारे भाइयों की इकलौती बहन थी, जिसका विवाह एक राजा से हुआ था। शादी के बाद पहले करवा चौथ के मौके पर वह अपने माता पिता के घर गईं। सूर्योदय के बाद उसने कठोर व्रत रखा। हालांकि रानी उपवास की कठोरता को बर्दाश्त नहीं कर सकी और चंद्रमा के उगने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। 7 भाई जो उससे बहुत प्यार करते थे, अपनी बहन की परेशानी देखकर बहुत परेशान हुए और उसे धोखा देकर उसका व्रत समाप्त करने का फैसला किया। तब भाइयों ने पीपल के पेड़ के पत्तों के माध्यम से एक दर्पण देखा। बहन ने इसे चंद्रमा का उदय समझकर व्रत खोला और भोजन ग्रहण किया। हालांकि जैसे ही रानी ने खाना खाया, उसे खबर मिली कि उसका पति, राजा, गंभीर रूप से बीमार है। रानी अपने पति के महल की ओर दौड़ी और रास्ते में उसकी मुलाकात भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती से हुई। पार्वती ने उन्हें बताया कि राजा की मृत्यु हो गई है क्योंकि रानी ने झूठा चांद देखकर अपना व्रत तोड़ दिया था। हालांकि जब रानी ने उनसे क्षमा मांगी, तो देवी ने उन्हें वरदान दिया कि राजा पुनर्जीवित हो जाएंगे। लेकिन इसे हासिल करने के लिए उसे कड़े रीति रिवाजों के साथ करवा चौथ का व्रत करना होगा, तभी उसका पति शीर्ष जीवन में आएगा। इस प्रकार करवा चौथ के सभी अनुष्ठानों का सख्ती से पालन करके रानी वीरावती ने अपने पति को पुनः जीवित कर लिया। इस व्रत और इससे जुड़े अनुष्ठानों की मान्यता महाभारत काल से भी पहले से चली आ रही है। कहा जाता है कि द्रौपदी ने भी ये व्रत रखा था। एक बार अर्जुन तपस्या के लिए नीलगिरी चले गए और उनकी अनुपस्थिति में बाकी पांडवों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। हताशा से द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को याद किया और मदद मांगी। भगवान कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि पहले एक अवसर पर, जब देवी पार्वती ने इसी तरह की परिस्थितियों में भगवान शिव से मार्गदर्शन मांगा था, तो उन्हें करवा चौथ का व्रत रखने की सलाह दी गई थी। द्रौपदी ने निर्देशों का पालन किया और पूरे अनुष्ठान के साथ व्रत रखा। परिणामस्वरूप पांडव अपनी समस्याओं पर काबू पाने में सक्षम हुए। इस दिन व्रती महिलाएं बड़े ध्यान से करवा चौथ की कथा सुनती हैं। एक अन्य कथा के अनुसार करवा नाम की स्त्री अपने पति के प्रति अत्यंत समर्पित थी। एक दिन नहाते समय उसे मगरमच्छ ने पकड़ लिया। करवा दौड़कर आई और मगरमच्छ को सूती धागे से बांध दिया। फिर वह मृत्यु के देवता यम के पास गई और उनसे अपमानजनक मगरमच्छ को नरक में भेजने का अनुरोध किया। जब यम ने इनकार कर दिया, तो उसने उसे शाप देने की धमकी दी। एक समर्पित पत्नी की शक्ति से डरकर यम ने तुरंत स्वीकार कर लिया और मगरमच्छ को यमलोक या नरक भेज दिया और करवा के पति को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया।